बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 10 जुलाई 2023 है, दिन है जी मंडे पीर का। 502 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। मुबारक हो आप सबको। मुसलमानों के सुल्तान रजब तैयब एर्दोगान ने स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने कुरान मजीद के नुस्खे को सीने से लगाया, उन्हें धोखा देने के सिर्फ एक रोज़ के बाद तुर्की के सदर ने स्वीडन जिसने अभी रिसेंट मिसाल है कि स्वीडन ने कुरान मजीद के नुस्खे के साथ स्वीडन में क्या किया जाता है, उस स्वीडन को नेटो की मेंबरशिप के लिए तुर्की के सदर की जानिब से, सुल्तान की जानिब से, इर्तुगरुल गाजी की जानिब से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। लेकिन एक शर्त रखी है तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने। एक शर्त रखी है, शर्त इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इवन के नेटो के इस समिट के दौरान अगर अमेरिका के सदर जो बाइडन थम्स अप भी दिखा देते हैं तुर्की के सदर को, तो नेटो के समिट से ये खबर बाहर आ जाएगी कि तुर्की ने स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप को ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़ेलेंस्की के लिए, यूक्रेन के लिए भी एक बड़ी खबर नेटो के समिट से सामने आ रही है। प्री समिट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो स्टोल्टनबर्ग हैं नेटो के चीफ और लिथुआनिया के प्रेसिडेंट, क्योंकि लिथुआनिया होस्ट कर रहा है, आपको मालूम है, लिथुआनिया के अंदर, लिथुआनिया के दारुल हुकूमत विल्नियस के अंदर ये समिट 11 और 12 जुलाई को स्टार्ट होने वाला है। लेकिन प्री समिट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें सामने आ चुकी हैं, वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की बगावत वाला जो मामला हुआ, म्यूटनी का जो मामला हुआ, उसके बाद जो पहली मुलाकात हुई, उसका अहवाल भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। 3 घंटे तवील मुलाकात के अंदर क्या बात हुई रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और येवगेनी प्रिगोजिन वागनर के चीफ के दरमियान, वो भी आपके सामने रख दूंगा। लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की नेटो के समिट में शिरकत करने वाले हैं। आपको मालूम है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक शर्त रखी थी। शर्त ये थी यूक्रेन के सदर की कि मैं नेटो के समिट में शिरकत नहीं करूंगा जब तक कि मुझे नेटो की मेंबरशिप के हवाले से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता। इवन कि अब भी इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एक रोज़ कबल, नेटो के समिट से एक रोज़ कबल सरबराहान की आमद स्टार्ट हो चुकी है। जो लिथुआनिया का दारुल हुकूमत है विल्नियस, वहाँ पर, तो वहाँ मुजाहरे भी चल रहे हैं। ये आपको मनाजर नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर जो लिथुआनियंस हैं, यूक्रेनी हैं, जो लिथुआनिया के अंदर रहते हैं, वो मुजाहरा कर रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछला जो नेटो का समिट हुआ उसके बाहर इसी तरह से मुजाहिरीन इकट्ठा हुए थे और वो नारे क्या लगा रहे थे? वो नारे लगा रहे थे F-16 फॉर यूक्रेन। अब नारे डिफरेंट हैं क्योंकि F-16 तो यूक्रेन को मिल चुके हैं। अब ये नारे लगा रहे हैं कि नेटो की मेंबरशिप फॉर यूक्रेन। और नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने, सहाफ़ी ने जो सवाल किया प्री समिट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूक्रेन की नेटो की मेंबरशिप के हवाले से, तो नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने क्या हिंट दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Well, all allies agree that Ukraine will become a member of the alliance, and I'm confident that the summit will make decisions which will be strong and positive on Ukraine. And we are now discussing this package that was launched in Oslo of practical support to enable full interoperability between Ukrainian forces and NATO forces, stronger political ties with the NATO-Ukraine Council, and then the removal of the membership action plan. And of course, this is about moving Ukraine closer to membership. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब देते हुए ये कहा कि कंसल्टेशन चल रही है, फाइनलाइज की जा रही है। ज़्यादातर जो नेटो के मेंबर ममालिक हैं वो इत्तफाक कर चुके हैं कि यूक्रेन के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं होगा। नेटो का मेंबर बनने के लिए आपको मालूम है कि एक लंबा चौड़ा एक्शन प्लान होता है। पहले आपको नेटो स्टैंडर्ड्स पर आना पड़ता है, अपने मुल्क को नेटो स्टैंडर्ड्स पर लाना पड़ता है। उसके बाद आपको एक एक करके तमाम जो नेटो मेंबर कंट्रीज हैं वो आपको अप्रूवल देते हैं, जिसके बाद एक मुल्क नेटो का मेंबर बनता है। तो ऐसा कोई एक्शन प्लान यूक्रेन के लिए नहीं होगा। लेकिन ये जंग ख़त्म होने के बाद, जब यूक्रेन ये जंग ख़त्म हो जाएगी, तो यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाएगा। इस मामले पर नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि इत्तफाक हो रहा है। और साथ ही नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने यह भी बताया, सहाफ़ी ने जब पूछा कि यूक्रेन के सदर क्या समिट के अंदर शिरकत कर रहे हैं, तो नेटो के चीफ ने कहा कि बिल्कुल, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इन पर्सन, ये वर्चुअली शिरकत नहीं करेंगे, बल्कि लिथुआनिया के अंदर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर
ज़ेलेंस्की की मौजूदगी ये बताती है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का जो मुतालबा है वो आखिरकार अमेरिका के सदर जो बाइडन और दीगर जो नेटो के मेंबर कंट्रीज हैं वो उस पर उन्होंने इत्तफाक कर लिया। अभी भी अमेरिका के सदर मौजूद हैं बरतानिया के अंदर। ये आपको मनाजिर नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर ऋषि सुनक ने रिसीव किया अमेरिका के सदर जो बाइडन को। इनकी मुलाकात हुई, घंटों तवील मुलाकात के दौरान अमेरिका के सदर जो बाइडन और बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने डिस्कस किया नेटो का समिट, यूक्रेन की नेटो की मेंबरशिप, यूक्रेन को क्लस्टर म्यूनिशंस F-16 प्रोवाइड करने के हवाले से बात की गई दोनों ममालिक के सरबराहान के दरमियान, और स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप का मामला भी डिस्कस हुआ। बाइडन और सुनक की इस मुलाकात के दौरान स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप को लेकर नेटो के समिट से कबल जो डिस्कशंस चल रही हैं नेटो मेंबर्स के दरमियान, अमेरिका के सदर और ऋषि सुनक के दरमियान, दीगर जो नेटो के मेंबर्स हैं उनके दरमियान जो भी डिस्कशंस चल रही थी कि तुर्की को कैसे मनाएं, तुर्की मान नहीं रहा। इवन कि आज भी जो नेटो के चीफ हैं स्टोल्टनबर्ग, वो आज भी तुर्की के ऑफिशियल्स के साथ मुलाकातों में मसरूफ़ रहे, और अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने भी तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर से टेलीफोनिक राबता किया इस इंपॉर्टेंट समिट से एक रोज़ कबल। तुर्की के जो कंसर्न्स हैं वो दूर करने के लिए इन्होंने सर जोड़े हुए हैं। तो तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान खुद आ गए मैदान में। लिथुआनिया रवानगी से कबल तुर्की के सदर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इन तमाम कन्फ्यूजन्स को तुर्की के सदर ने खुद दूर कर दिया। जब सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि बड़ा प्रेशर आ रहा है आप पे और आप हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं हैं, आप अड़े हुए हैं अपने कंसर्न्स को लेकर कि PKK के खिलाफ इक़दामात किए जाएं, इस्लामोफोबिया के खिलाफ स्वीडन इक़दामात करे तो ही आप नेटो की मेंबरशिप को स्वीडन के लिए ग्रीन सिग्नल देंगे। तो क्या आप अभी भी अपने कंसर्न्स को लेकर इतने ज़्यादा प्रेशर के बावजूद क्या आप अभी भी अपने कंसर्न्स पर कायम हैं कि जब तक इस्लामोफोबिया के खिलाफ, जब तक PKK के खिलाफ इक़दामात नहीं किए जाते तब तक आप स्वीडन को नेटो की मेंबरशिप के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे? तो तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा कि मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि मैं स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप के लिए ग्रीन सिग्नल देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि एक हाथ से मुझे यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप दे दो और दूसरे हाथ से स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप ले लो। आपको मालूम है कि तुर्की दहाइयों से अप्लाई करके इंतजार में बैठा हुआ है कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाए, लेकिन अभी तक तुर्की को यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप नहीं मिली। तो ये डील जो है वो तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने मीडिया के सामने रख दी लिथुआनिया रवानगी से कबल कि मुझे यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप दे दो और नेटो की मेंबरशिप ले लो। सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि व्हाट अबाउट F-16 फाइटर जेट्स जो कि आप अमेरिका से लेना चाहते हैं? तो तुर्की के सदर ने कहा कि हाँ, आपने मुझे याद करवा दिया। F-16 के हवाले से भी मैं अमेरिका के सदर जो बाइडन से नेटो के समिट के साइडलाइंस पर मुलाकात करूंगा, तो F-16 के हवाले से भी मैं अमेरिका के सदर से बात करूंगा, लेकिन F-16 का स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है तो मेरी यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप का स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप से ताल्लुक है। वाह जी, बहुत मुबारक हो आपको। ये वही तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान हैं जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद करते हैं। इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक दिन मुख्तस करवाने में भी तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का बहुत ज़्यादा किरदार रहा। ये एक साल से स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप को अप्रूवल नहीं दे रहे थे और उसकी वजह ये बताई जा रही थी कि दहशतगर्द तंजीम PKK के खिलाफ इक़दामात उठाए जाएं, इस्लामोफोबिया के खिलाफ इक़दामात उठाए जाएं। लेकिन आज तुर्की के सदर ने राज खोल दिया और ये बताया कि नहीं, असल वजह तो है यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप, असल वजह है F-16 फाइटर जेट्स। और इस मुसलमान लीडर ने, मैं तो ये कहूँगा कि अपना ईमान बेच दिया यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप। आपको मालूम है कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा इक़दामात कहाँ से सामने आते हैं? सबसे ज़्यादा इक़दामात सामने आते हैं यूरोपियन कंट्रीज से, और उसी यूरोपियन कंट्रीज की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान अपना ईमान साइड पर रख के। अब ये तो नहीं होगा कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के बाद ये अपने न्याम में से तलवार निकाल देंगे और इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो तमाम ममालिक हैं यूरोप के, उनकी गर्दनें जो हैं वो कलम कर देंगे। बल्कि मैं आपको एक अरबी की बहुत मशहूर कहावत है, अरबी में कहते हैं कि जब गैरत रंग आलूद हो जाए तो तलवारें सिर्फ रक्स में इस्तेमाल होती हैं। आजकल के जो मुसलमान लीडर्स हैं इनकी गैरत
जंग आलूद हो चुकी है। इनकी तलवारें सिर्फ रक्स में इस्तेमाल होने के लिए निकलती हैं, किसी इस्लाम मुखालिफ मुल्क का, किसी इस्लाम मुखालिफ लीडर का गला काटने के लिए इनकी तलवारें न्याम में से नहीं निकलती। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने इस बयान से, अपने इस मुतालबे से ये साबित कर दिया कि जिसने गुज़िश्ता दिनों कुरान मजीद के नुस्खे को सीने से लगाया, आपने उसको पहले तो धोखा दिया। जो कैदी आपने छोड़ दिए, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के अज़ोव बटालियन के जो कमांडर्स हैं वो आपने छोड़ दिए, और उसके बाद जो स्वीडन, जिसने कुरान मजीद के नुस्खे की बेहुरमती की एक मरतबा नहीं बल्कि 5 से ज़्यादा मरतबा स्वीडन के अंदर कुरान मजीद के नुस्खे की बेहुरमती की गई, और ये यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के बदले में इन्होंने अपना ईमान बेच दिया। लेकिन इतना आसान नहीं है, अभी भी इतना आसान नहीं है। ना ही स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप इतनी आसान है और ना ही यूक्रेन की नेटो की मेंबरशिप इतनी आसान है। एक लंबा चौड़ा रास्ता है जिसके हवाले से लिथुआनिया के प्रेसिडेंट ने क्या कहा और नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने क्या कहा, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। I support Turkey's ambitions to become a member of the European Union. At the same time, we need to remember that what we agreed in Madrid was a specific list of conditions that Sweden has to meet to be a full member of the alliance. And Sweden has met these conditions. And that's about removing restrictions on arms exports. That has happened. Then it's about strengthening the cooperation between Turkey and Sweden on fighting terrorism. That's taking place. And Sweden has also amended its constitution and strengthened the counterterrorism laws, and Sweden is following up to address legitimate security concerns by Turkey. It is important that we stand together in the fight against terrorism, but at the same time it's also important that we address the legitimate security concerns of all allies that want to see Sweden as a member of the alliance as soon as possible. The decision at the summit does not mean that membership becomes a reality. There's a very long process of ratification in the capitals, and we see from the example of Sweden that this ratification process, for one reason or another, can become very long. But for me, the most important thing is that tomorrow and the day after tomorrow, Vilnius adopts decisions that would make Ukraine's membership in NATO not a theory, but a practical possibility. नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की और लिथुआनिया के प्रेसिडेंट की आपने गुफ्तगू सुनी। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि बिल्कुल हम यूरोपियन यूनियन के अंदर तुर्की को आना चाहिए, हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उन्होंने फिर वही जिस तरह का उनका तरीका है घुमा फिरा कर उन्होंने बात की कि स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप जो वक्त है बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, हमें यूनिटी दिखानी चाहिए, हमें मिलजुल कर रशिया को एक मैसेज देना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हमारी जानिब से हमारे समिट के अंदर से जाना चाहिए। तो दोनों मामलात ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट मामला नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट मामला है स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप, और ये ब्लैकमेलिंग का वक्त नहीं है कि आप यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप को लेकर ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दें जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं, जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं या फिर नेटो के जो मेंबर्स हैं। इसी तरह लिथुआनिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि यूक्रेन को हम एक पॉजिटिव मैसेज तो देंगे और यूक्रेन के लिए एक्शन प्लान भी ख़त्म करने के हवाले से हम ऑलमोस्ट इत्तफाक कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यूक्रेन की नेटो की मेंबरशिप के लिए एक लंबा चौड़ा वक्त दरकार है। ये नहीं होगा कि नेटो के समिट के दौरान हम यूक्रेन को वो नेटो की मेंबरशिप पकड़ाकर उसके गले में हाथ डालकर हम उसे बाहर रवाना कर देंगे, फिर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूक्रेन के सदर कह रहे होंगे कि मैं नेटो का मेंबर बन गया। इतना आसान नहीं है, बल्कि एक एक करके तमाम नेटो मेंबर कंट्रीज को रेटिफाई ज़रूर करना पड़ेगा। यूक्रेन को एक्शन प्लान चाहे ख़त्म हो गया, लेकिन एक एक करके जो नेटो मेंबर कंट्रीज हैं जब तक वो यूक्रेन को यस नहीं बोलते, अब आपके सामने है कि स्वीडन को कितनी देर में यस बोला, स्वीडन जैसे आइडियल कंट्री को, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक्शन प्लान वाला जो लॉलीपॉप है इसके बाद भी ज़ेलेंस्की को या फिर यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप मिलने वाली है। जो लिथुआनिया के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि इस वक्त इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने ईस्टर्न फ्लैंक को मजबूत करें। अगर यूक्रेन ही ना रहा तो कौन सी यूक्रेन की मेंबरशिप, और अगर हम ये जंग हार गए रशिया से तो फिर क्या करना हमने। ये जो बातें हम समिट के दौरान डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम रशिया को मिलकर तमाम के तमाम जो हाइनास हैं वो हम रशिया को, व्लादिमीर पुतिन को शिकस्त दें, जिसके लिए
सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या डिस्कस करना है नेटो समिट के दौरान, क्या कहा लिथुआनिया के प्रेसिडेंट ने, ये सुनिए उसके बाद बात करते हैं। Vilnius will be one of the safest places in Europe during the NATO summit, in the air, at sea and on land. We want to feel that safe all the time, and we will work towards it because we are at the front line of NATO. The security situation in the region is becoming more complex with new factors that we must take into account, such as the potential arrival of the Wagner mercenary group in our neighborhood, the deployment of nuclear weapons in Belarus. All of this underlines the need to strengthen deterrence and forward defense. गुफ्तगू आपने सुनी लिथुआनिया के प्रेसिडेंट की, जिन्होंने कहा कि ईस्टर्न फ्लैंक को मजबूत करना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो पड़ोस में एग्रेसर है यानी कि बेलारूस और रशिया, वहां पर एक तो बेलारूस के अंदर उन्होंने कहा कि टैक्टिकल न्यूक्स डिप्लॉय हो चुके हैं और दूसरा वागनर का जो थ्रेट है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है बेलारूस के अंदर। अब लिथुआनिया के प्रेसिडेंट ने ये बात क्यों की, क्योंकि आपको मालूम है कि वागनर का अभी फ्यूचर जो है वो डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन इस प्री समिट प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और येवगेनी प्रिगोजिन जो वागनर के चीफ हैं उनके दरमियान मुलाकात हो चुकी है। 3 घंटे तवील ये मुलाकात थी, जिसमें येवगेनी प्रिगोजिन के कुछ इंपॉर्टेंट कमांडर्स और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि ये मुलाकात हुई थी 5 रोज के बाद, जो बगावत म्यूटनी हुई थी 24 जून को, 5 रोज के बाद यानी कि 29 जून को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और येवगेनी प्रिगोजिन के दरमियान मुलाकात हुई। और येवगेनी प्रिगोजिन ने इस मुलाकात के दौरान कहा कि हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं था कि हम आपको इक्तदार से गिरा दें, हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं था कि हम रूस के इक्तदार पर बैठ जाएं, रशियन फेडरेशन के लीडर बन जाएं, हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं था कि हम आपको धोखा दें। सिर्फ हम प्रोटेस्ट कर रहे थे रशिया के डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ, रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के इक़दामात के खिलाफ, और हम आपके लिए काम करना चाहते हैं। वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने व्लादिमीर पुतिन को कहा है 29 जून को कि हम आपके लिए काम जारी रखना चाहते हैं। इससे आगे क्रेमलिन के तर्जमान ने डिटेल्स नहीं बताई कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से क्या जवाब दिया गया। बेलारूस के अंदर नहीं है, वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन अभी भी सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर मौजूद हैं, जिसका मतलब ये है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से कोई पॉजिटिव आंसर येवगेनी प्रिगोजिन को मिला है, वरना वो अब तक बेलारूस मुंतकिल हो चुके होते। बेलारूस के हवाले से मेरे ख्याल में जिस तरह से इस नेटो के समिट से फैसले बाहर आने वाले हैं, जिस तरह के बोल्ड डिसीजंस तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से लिए जा रहे हैं, तो वो सारी सिचुएशन देखते हुए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कुछ इंपॉर्टेंट देने वाले हैं, कोई बड़ा टास्क वागनर्स को सौंपा जाएगा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से। और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट टास्क हो सकता है कि बेलारूस के रास्ते से यूक्रेन के दारुल हुकूमत को कंट्रोल करना। अब क्या रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन वागनर्स को ये टास्क सौंपेंगे, ये डिसाइड होगा। कल और परसों नेटो के इंपॉर्टेंट समिट से क्या ये फैसले जो प्री समिट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमें हिंट मिला कि ये फैसले इस समिट से बाहर आने वाले हैं, अगर ये फैसले इस समिट से बाहर आते हैं तो फिर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से भी कोई इंपॉर्टेंट फैसला वागनर के फ्यूचर को लेकर या इस जंग के, इस ऑपरेशन के फ्यूचर को लेकर सुनाया जा सकता है। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।